Good morning, students. Today we will do some long answer questions of फिफ्थ चैप्टर. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन सैंड बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर. हम रेत को वाटर से अलग कैसे कर सकते हैं. एक्सप्लेन प्रोसीजर विथ सुटेबल डायग्राम. आपने पूरा का पूरा प्रोसीजर डायग्राम की हेल्प से शो करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए, मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जब हम सैंड को वाटर से अलग कर रहे होते हैं तो हमें कई प्रोसेसेस फॉलो करनी होती है, लाइक सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिल्टरेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हम अपना आंसर लिखेंगे. कुछ प्रोसीजर है हमारा जिसको हमें फॉलो करना है. ओके, सो सैंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस. सैंड को वाटर से हम ये जो नीचे प्रोसेसेस दे रखी है इनकी हेल्प से अलग कर सकते हैं. फर्स्ट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन. इन दिस प्रोसेस द सैंड इज अलाउड टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. इस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मिक्सचर है सैंड और वाटर का, हम उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं एक बीकर में डाल के, एक कंटेनर में डाल के. तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, जो सैंड होगा, सैंड और क्ले होगा स्टूडेंट्स, वो तो बॉटम पर आ जाएगा, सेडिमेंट बन जाएगा, और जो वाटर होगा वो ऊपर कलेक्ट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक कंटेनर में मिक्सचर डाल दिया, थोड़ी देर उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया. सेडिमेंट में कौन आ गया, सैंड और क्ले. इट मीन्स वो नीचे बैठ गए, बॉटम पे बैठ गए, और वाटर ऊपर रह गया. ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारी सेडिमेंटेशन प्रोसेस. इस प्रोसेस में इतना ही होता है, सेडिमेंट बन जाता है सैंड. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी, decantation. In this process the clear water is separated in another container without disturbing the sediment. देखिए सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, क्लियर लिक्विड ऊपर कलेक्ट हो गया है. अब डिकंटेशन में हम क्या करेंगे, इस क्लियर लिक्विड को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे अलग से, सेडिमेंट इस बर्तन में ही रह जाएगा. देखिए, in this process the clear liquid is separated in another container without disturbing the sediment. सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना ही हम ऊपर वाले लिक्विड को दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं. देखिए कैसे, एक हमने ग्लास टाइप का कंटेनर ले लिया, इसमें क्या किया हमने, जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस वाला जो बीकर था हमारा, जो कंटेनर था, उसको हमने यहाँ पर हमने अपने हैंड से उठा के थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया. यहाँ पे ग्लास रोड रख ली हमने. ये ग्लास रोड इसकी वाटर की ईजी मूवमेंट कराएगी, ईजीली इसको यहाँ पर मूव करवा देगी ये. ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम ग्लास रोड का यूज़ कर लेते हैं. ये ग्लास रोड है हमारी. ये जो नीचे है सेडिमेंट ऑफ सैंड एंड क्ले, ये नीचे ही रह जाएगा बर्तन में, और पानी जो है वो दूसरे बर्तन में हमने कलेक्ट कर लिया. ये क्या है हमारा, क्लीन वाटर, साफ वाटर जो हमें मिला है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस अभी भी रह गए हैं वाटर के अंदर. अब हमें उनको भी सेपरेट करना है. थर्ड प्रोसेस हम क्या करेंगे, फिल्टरेशन. द इनसोल्यूबल सॉलिड विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिकंटेशन आर पास्ड थ्रू फिल्टर पेपर और सी. देखिए, जो इनसोल्यूबल सॉलिड जो पानी में नहीं घुल रहा था, वो डिकंटेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस के बाद भी हमारे क्लियर लिक्विड में ही मौजूद है. अब हमें उसको भी सेपरेट आउट करना है. हम किसका यूज़ करेंगे, फिल्टर पेपर का, या फिर कोई सीव का, कोई छलने का यूज़ करते हैं इसके लिए, कोई तिनका टाइप सब्सटेंस भी हो सकता है वो. ओके स्टूडेंट्स, देखिए कैसे हमारा प्रोसीजर होगा डायग्राम की हेल्प से. ये एक स्टैंड है हमारे पास, स्टैंड में एक ये रोड लगी हुई है आयरन की. ये जो है हमारा फनल है, फनल को इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमने फनल को रख लिया. अब फनल के अंदर हमने क्या रख लिया, फिल्टर पेपर रख लिया है. क्या क्या है ये, फनल फिटेड विद फिल्टर पेपर कोन. फिल्टर पेपर कोन से फिट हुई ये फनल रख ली हमने अपने अपरेटस में. ये हमारा आयरन स्टैंड हो गया. ओके, अब उसके बाद हमने क्या किया, एक ग्लास रोड रखकर यहाँ पर क्या किया, जो डिकंटेशन के बाद हमें क्लियर लिक्विड मिला था उसको हमने फिल्टर करवा दिया, इस फिल्टर पेपर से पास करवा दिया. क्या होगा स्टूडेंट्स, जो क्लियर लिक्विड होगा, और भी जो क्लियर लिक्विड है डिकंटेशन के बाद भी जिसमें इम्प्योरिटीज़ थी, उससे भी ज़्यादा क्लियर लिक्विड हमें अगर लेना है तो हम फिल्टरेशन प्रोसेस कर रहे हैं. क्या होगा, ये फिल्टर पेपर से पास होके दूसरे बर्तन में हमने
कलेक्ट कर लिया स्टूडेंट्स। ये जो है, जो दूसरे बर्तन में लिक्विड कलेक्ट हुआ, इसको हम फिल्टरेट बोलते हैं। जो इंसोल्यूबल सब्सटेंस हमारे फनल के अंदर रह गया, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिड्यू बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो छोटा छोटा जो सब्सटेंस था, जो इंसोल्यूबल सॉलिड की फॉर्म में था हमारे क्लियर लिक्विड के अंदर, वो हमने इस तरीके से फिल्टर करके अलग कर दिया। अब हमारे पास जो लिक्विड है वो प्योर है, इसमें कोई भी इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ नहीं है, इंसोल्यूबल सॉलिड नहीं है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से 3 प्रोसेस करनी है आपने इस क्वेश्चन में, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्टरेशन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको अपना जो क्लियर लिक्विड है वो ऑब्टेन हो जाएगा, मिल जाएगा। नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन, हाउ soluble solids can be separated from their solution? Explain by giving suitable example. Soluble solids हैं अगर किसी मिक्सचर में, सॉल्यूशन में, soluble solids को किसी सॉल्यूशन से हम कैसे अलग कर सकते हैं? जैसे अगर पानी के अंदर सॉल्ट घुली हुई है तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं हम? ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन है ये, हमें ये बताना है सोल्यूबल सॉलिड्स को हम सॉल्यूशन में से कैसे अलग कर सकते हैं। एक्सप्लेन बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल, आपने एग्जांपल की हेल्प से बताना है। देखिए स्टूडेंट, सोल्यूबल सॉलिड को अगर हमें सॉल्यूशन से अलग करना है तो हम 2 प्रोसेसेस का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट होती है हमारे पास इवापोरेशन, सेकेंड होती है डिस्टिलेशन। हम यहाँ पर इवापोरेशन का एग्जाम्पल करके करेंगे इस क्वेश्चन को। Soluble solids can be separated from their solution by evaporation and distillation. Soluble solids को अगर हमें solution से अलग करना है तो हम या तो evaporation से कर सकते हैं या फिर distillation से कर सकते हैं। evaporation का example ले लेते हैं हम। देखिए, हम यहाँ पर सॉल्ट वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है हमारे पास, उससे हम सॉल्ट कैसे निकालते हैं? समुद्र के किनारे समुद्र का पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है, उससे हमें नमक कैसे मिलेगा? ये प्रोसेस हम कर लेते हैं, इवापोरेशन प्रोसेस से करते हैं। मैंने आपको बताया था चैप्टर में। इफ़ अ लिक्विड इवापोरेट्स, अगर कोई लिक्विड इवापोरेट होता है, इट चेंजेस इनटू गैस और वेपर, तो ये किस में चेंज हो जाता है? गैस या फिर वेपर में। सी वाटर कंसिस्ट मेनली ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अदर डिजॉल्व्ड साल्ट्स इन इट। देखिए स्टूडेंट्स, सी वाटर में मैंने आपको बताया सी वाटर सॉल्टी होता है, उसके अंदर क्या होता है? मेनली होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं, और कुछ दूसरे भी साल्ट्स होते हैं, अदर डिजॉल्व्ड साल्ट्स इन इट। सी वाटर इज फर्स्ट कलेक्टेड इन शैलो पॉन्ड्स नियर द सी। सी वाटर को हम छोटे छोटे थोड़े से कम गहरे पॉन्ड होते हैं, तालाब टाइप होते हैं, उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। एंड इज़ अलाउड टू इवापोरेट इन द सन, और सनलाइट की हेल्प से उसको इवापोरेट कराया जाता है। फिर क्या होता है? वाटर स्लोली इवापोरेट्स लिविंग द सॉल्ट बिहाइंड। वाटर तो धीरे धीरे क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है, और हमें क्या मिल जाता है? सॉल्ट मिल जाता है पीछे। ओके स्टूडेंट्स, इस इवापोरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? सॉल्ट वाटर जो है हमारे पास, जो ब्राइन सॉल्यूशन है, उसको हम शैलो पॉन्ड्स में रख देते हैं। थोड़े से कम गहरे तालाब टाइप हमारे पास होते हैं। तो उसके बाद क्या होगा? सनलाइट आएगी, सनलाइट के कारण वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा, और पीछे क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा। इस तरीके से हम इवापोरेशन प्रोसेस से सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं सी वाटर से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स, और पेज नंबर 53 पर स्टूडेंट्स 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आपके रहते थे, ये भी मैं कंप्लीट करवा देती हूँ आज आपके। देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज वी सी अराउंड अस आर डैश। जो ज़्यादातर सब्सटेंसेज हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? एलिमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, या एटम्स की फॉर्म में होते हैं? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स मिक्सचर, मिक्सचर। ओके, क्योंकि जो ज़्यादातर सब्सटेंसेज हैं हमारे नेचर में वो किसकी फॉर्म में होते हैं? मिक्सचर्स की फॉर्म में होते हैं। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड डैश। ऐसी प्रोसेस जिसमें इनसोल्यूबल सॉलिड को सेटल डाउन कराया जाता है, बॉटम पर सेटल करवाया जाता है, ऐसी प्रोसेस कौन सी थी हमारी? सेडिमेंटेशन थी। ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर विल बी सेडिमेंटेशन। इन विनोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डैश। विनोइंग प्रोसेस जब हम करते हैं तो ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है? हम कैसे सेपरेशन कर रहे होते हैं? किसके बेसिस पर सेपरेशन हो रही होती है? डिफरेंस इन देयर साइज। जो
जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स थे उनके वेट में डिफरेंस होता है। जैसे हम बात करें व्हीट ग्रेन की और चैफ की, चैफ हल्का होता है, चैफ का वेट कम होता है और व्हीट ग्रेन का वेट ज़्यादा होता है। तो वेट की डिफरेंस होने के कारण हम विनोइंग प्रोसेस करते होते हैं। इन विनोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर सेपरेटेड ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर वेट, सो आंसर विल बी वेट। नाउ फोर्थ, टू मिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय डैश। दो मिसिबल लिक्विड, मिसिबल मीन्स जो आपस में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो चुके हैं, उनको हम कौन सी प्रोसेस से अलग करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस से, जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवापोरेट हो जाएगा, जिसके वेपर्स को हम कंडेंस कर लेते हैं दूसरे बर्तन में, और जो हमारा दूसरा लिक्विड है उसको फिर बाद में हम कंडेंस कर लेते हैं, उसके भी वेपर्स बना लेते हैं। सो दो मिसिबल लिक्विड्स को अगर हमें अलग करना है तो कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे? डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन विल बी योर आंसर। स्टूडेंट्स, आपने ये जो बैक एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल कर लेनी है, और ये जो क्वेश्चंस लॉन्ग मैंने करवाए 2, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेने हैं और लर्न भी कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।